तो मेरी 10th हो चुकी है एंड इसलिए मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है। सो आज मैं आपको बताऊँगा कि आपको स्कूल में क्या-क्या करना चाहिए या फिर आपको कौन-सी चीज़ें स्कूल में करनी चाहिए, जिसका जिससे कि आप स्कूल में एक आपकी अच्छी पर्सनैलिटी बनेगी, आप डिसिप्लिन्ड बनोगे और आगे चलकर उसका यूज़ आपको आगे चलकर कॉलेज में या फिर आपके आगे करियर में होगा। सो मैं आपको बताता हूँ, मैं जब 10th में था तो मैं ड्राइंग भी करता था, मतलब पे पहले से ही मैं ड्राइंग भी करता था एंड उसके साथ-साथ स्टडी भी करता था एंड इसलिए अ, मुझे मतलब मेरे साथ और भी थोड़े दोस्त थे एंड हम 4-5 लोग ड्राइंग करते थे एंड हम एक दूसरे को हमारी ड्राइंग दिखाते थे रोज कि देख मैंने ये बनाई, ये अच्छी है, मैंने ये बनाई, ये अच्छी है। ऐसे हम बातें भी करते थे एंड सिर्फ वो ही नहीं, हम स्टडी भी करते थे एंड हम बैक बेंचर भी थे एंड 10th में मुझे मिले 97% एंड मैंने 10th में ड्राइंग भी की है। मैं एक स्पोर्ट होता है नेट बॉल के नाम से, वो स्पोर्ट मैं वो स्पोर्ट भी खेल चुका हूँ एंड और भी मैं एक्टिविटीज़ में पार्ट भी लेता था, जैसे ड्राइंग की हो गई या फिर कोई इसे राइटिंग की इसे राइटिंग का एक कंपटीशन हो गया, उसपे भी मैंने पार्ट लिया था एंड इसे राइटिंग में भी मुझे आई थिंक सेकंड प्राइज़ मिला था। सो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप अगर अभी स्कूल में हो तो आप वहाँ जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें पार्ट लिया करो, जिससे कि एंड ये मत सोचो कि आप जीतोगे, हारोगे, ऐसा मत सोचो। आपको सिर्फ आपका टैलेंट नहीं है, आपको सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट लेना है, क्योंकि आपको पता चले कि कंपटीशन कैसा होता है, कि कितने लोग आते हैं एक ही चीज को करने एंड उसमें से जो अच्छा करता है उसे ही चूज करते हैं एज विनर। सो धीरे धीरे अगर आप ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लोगे तो धीरे धीरे आपको वो कॉम्पिटिशन्स कैसे होते हैं वो सब चीज़ें पता चलेंगी एंड आप स्टडी भी अभी से कंसिस्टेंटली करो। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कंसिस्टेंटली स्टडी नहीं करते एंड अगर आप 10th में हो तो अभी आप सीरियस हो गए होंगे, लेकिन अगर आप 10th से छोटे हो तो आप उतना सीरियस नहीं लेते होंगे और अगर लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी भी स्टडी को सीरियसली नहीं लेते तो लिया करो, स्टडी को सीरियसली लो एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दिन रात स्टडी ही करो, एक टाइम टेबल बनाओ एंड उसके हिसाब से स्टडी करो, कंसिस्टेंट रहो, अपने चैप्टर्स को रिवाइज करो, जो सिखाया उसको रिवाइज करो, फॉर्मूलाज, इक्वेशंस उन सबको रिवाइज करो। जब तुम्हारे एग्जाम पास आ गई तो नोट्स अगर आप नोट्स बनाया करो, क्योंकि जब आपके एग्जाम्स पास आएंगे तो आप उन नोट्स को देखकर उसे रिवाइज कर सकते हो एंड इससे आपका टाइम भी बचेगा एंड आपको पूरा वो जो बुक है या फिर समझो आपका साइंस का एग्जाम है, तो अगर कल एग्जाम है एंड आपको स्टडी करनी है तो आप सारे चैप्टर्स को तो नहीं पढ़ सकते एक रात में। सो अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो अगर आप उन नोट्स को भी करके जाओगे तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप अभी स्कूल में हो, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है खुद की एक पर्सनैलिटी बनाने की एंड इसी इसी एज में आपकी मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ भी होती है। मुझे ये ज़रा कैमरा मैं हाथ में ही रख रहा हूँ, मैंने सोचा ट्राई करते हैं, लेकिन अब थोड़ा वो अनकंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन कर लेता हूँ शुभ। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप आप एंड और एक पॉइंट, आप अपने एक हॉबी भी रखो एंड उस हॉबी को जिंदा रखो। जैसे मेरी हॉबी थी ड्राइंग, मैं ड्राइंग करता था। मुझे मतलब क्लास में तो थोड़े बच्चे आर्टिस्ट थे बोलते थे, मैं ड्राइंग बनाता था, कभी भी लाता था दोस्तों को दिखाता था, ये देख मेरी ड्राइंग, ये मैंने बनाई, एक्सेट्रा ऐसे। एंड उसके साथ मैंने आपको बताया ही स्पोर्ट में भी भाग ले पार्ट लेता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आप भी ये लिया करो
एंड धीरे धीरे आप भी आपकी भी इम्प्रूवमेंट होगी। आप एकेडमिक्स में इम्प्रूव होते जाओगे। आप फिजिकली एंड मेंटली धीरे धीरे इम्प्रूव भी करोगे। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, सोशल स्किल्स भी बिल्ड करो। इससे आप कॉन्फिडेंटली बातें कर पाओगे एंड आपको स्ट्रेंजर से बात करना जो ऑकवर्ड लगता है वो लगना थोड़ा थोड़ा कम होगा। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप अभी से ही सीखना चालू करोगे तो आप धीरे धीरे जब कॉलेज में जाओगे तो इसमें आप बेटर हो जाओगे। एंड आपको सिर्फ थोड़े पॉइंट्स बताता हूँ, एक समरी बताता हूँ इस वीडियो की। कंसिस्टेंटली स्टडी करो, स्टडीज को सीरियस लो, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो, धीरे धीरे इम्प्रूव आप करोगे। सो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कंसिस्टेंट, बाय।